किसी भी इंसान को सज़ा नहीं देनी चाहिए। जिस तरह हम मशीनों की मुरम्मत करते हैं और जानवरों को तरबियत देते हैं, इसी तरह हमें इंसानों की इस्लाह हमदर्दी, तालीम और उम्मीद के ज़रिए करनी चाहिए। इंसानियत के लिए एक नई सोच। हज़ारों बरसों से इंसानी मुआशरों ने जुर्म और नुकसानदेह रवैयों का बुनियादी जवाब सज़ा को समझा है। जेलें, सख्त सज़ाई, अवामी रुसवाई और इंतकाम के मुख्तलिफ तरीक़े मुआशरती नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने के लिए ज़रूरी समझे जाते रहे हैं। लेकिन सदियों तक सज़ा देने के बावजूद ना तशद्दुद ख़त्म हुआ, ना जराइम रुके, ना ख़ानदान टूटने से बचे और ना ही मुआशरे तक़सीम होने से महफूज रह सके। आज इंसानियत के सामने शायद सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर सज़ा वाकई इंसान को बदल देती तो फिर जुर्म, तशद्दुद, नफ़रत, बदउनवानी और इंसानी दुख नस्ल दर नस्ल को जारी है। शायद इस सवाल का जवाब हमारी तवक्को से कहीं ज़्यादा सादा है। इंसान पैदाइशी मुजरिम नहीं होता। हर बच्चा इस दुनिया में मासूम पैदा होता है। इसके दिल में ना नफ़रत होती है, ना तासुब, ना लालच और ना ही तशद्दुद। ये तमाम मनफी रवैये बाद में पैदा होते हैं, जिनकी वजूहात में गैर सेहतमंद माहौल, तल्ख़ तजर्बात, तालीम की कमी, गफलत, जुल्म, गुर्बत, इम्तियाजी सलूक, समाजी नाइंसाफ़ी और तबाहकुन असरात शामिल होते हैं। अगर बुरे रवैये सीखे जा सकते हैं तो उन्हें भुलाया भी जा सकता है। यही हकीकत हमें इंसाफ के तसव्वुर पर दोबारा गौर करने की दावत देती है। हमें ये पूछना छोड़ देना चाहिए कि हम किसी को सज़ा कैसे दें। इसके बजाय हमें पूछना चाहिए, हम किसी इंसान की इस्लाह और बहाली कैसे करें। हम मशीनों को तबाह नहीं करते, उनकी मुरम्मत करते हैं। जब कोई मशीन ख़राब हो जाती है तो हम इस पर गुस्सा नहीं करते, हम इसका मुआयना करते हैं, खराबी तलाश करते हैं, इसे ठीक करते हैं, ज़रूरत पड़ने पर इसके ख़राब पुर्ज़े तब्दील कर देते हैं, इसकी कारकर्दगी बेहतर बनाते हैं। हम कभी ये नहीं कहते कि मशीन बुरी मुजरिम है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हर खराबी की कोई ना कोई वजह होती है। अगर हम बेजान मशीनों के साथ इतना सब्र और समझदारी का मुज़ाहरा कर सकते हैं, तो फिर जज्बात, यादों, खौफ, उम्मीदों और ज़हनी ज़ख्मों से भरपूर इंसानों के साथ इतना कम सब्र को रखते हैं। हम जानवरों को सब्र और मोहब्बत से तरबियत देते हैं। जानवरों के तरबियतकार एक अहम हकीकत जानते हैं। कोई घोड़ा दौड़ना सीख कर पैदा नहीं होता। कोई कुत्ता पैदाइशी तौर पर नाबीना अफराद की रहनुमाई नहीं जानता। कोई हाथी पेचीदा काम करना फितरी तौर पर नहीं जानता। जानवर मुसलसल तरबियत, हौसला अफजाई, मश्क और मुस्बत रहनुमाई के ज़रिए सीखते हैं। जब कोई जानवर गलती करता है तो एक ज़िम्मेदार तरबियतकार फ़ौरन इसे सज़ा नहीं देता, बल्कि वो तरबियत का तरीका बेहतर बनाता है, राब्ते को मुअस्सिर बनाता है, एतमाद पैदा करता है और बेहतर रवैया परवान चलाता है। अगर जानवर हमदर्दाना तरबियत से बदल सकते हैं तो यकीनन इंसान भी इससे कहीं ज़्यादा इस मौका के मुस्तहिक है। इंसानों को इंतकाम नहीं, इस्लाह की ज़रूरत है। अक्सर जुर्म किसी अंदरूनी तकलीफ़ की ज़ाहिरी अलामत होता है। बहुत से जराइम के पीछे दर्ज झैल अवामिल होते हैं। बचपन की गफलत, घरेलू तशद्दुद, गुर्बत, मुनशियात की लत, ज़हनी बीमारी, समाजी तन्हाई, तालीम की कमी, ज़हनी सदमे, जुल्म व ज़ियादती, हमदर्दी का फुक़दान, टूटे हुए ख़ानदान। सज़ा उन वजूहात को शाज़ व नादिर ही ख़त्म करती है। इसके बरक्स सज़ा अक्सर गुस्से, मायूसी, खौफ और इंतकाम के जज्बात को मज़ीद गहरा कर देती है। हकीकी इंसाफ सिर्फ जुर्म के नताइज का जवाब देने का नाम नहीं, बल्कि उन बुनियादी असबाब को ख़त्म करने का नाम है जो इंसान को तबाहकुन रवैयों की तरफ ले जाते हैं। सज़ा के निज़ाम की नाकामी। दुनिया भर में हर साल जेलों, अदालतों, पुलिस और कैदियों के निज़ाम पर अरबों डॉलर खर्च किए जाते हैं। इसके बावजूद तशद्दुद जारी है, मुनज़्ज़म जराइम बढ़ रहे हैं, मुनशियात का इस्तेमाल फैल रहा है, बदउनवानी ख़त्म नहीं हो रही, दहशतगर्दी नए रूप इख्तियार कर रही है, ख़ानदान आज भी टूट रहे हैं और तकलीफ़ उठा रहे हैं। सज़ा सिर्फ बीमारी की अलामात को दबाती है, जबकि हमदर्दी पर मबनी इस्लाह उन असबाब का इलाज करती है जिनसे जुर्म जन्म लेता है। जो मुआशरा सिर्फ सज़ा पर इन्हिसार करता है वो इस डॉक्टर की मानिंद है जो बुखार तो कम कर देता है मगर इस इन्फेक्शन का इलाज नहीं करता जो बुखार की असल वजह है।
ہمدردی کمزوری نہیں بلکہ حقیقی طاقت ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمدردی کا مطلب یہ ہے کہ برے رویے کو بغیر کسی نتیجے کے قبول کر لیا جائے۔ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ہمدردی کا مطلب جواب دہی، اکاؤنٹبلٹی کا خاتمہ نہیں ہے۔ ہمدردی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اس کے عمل کی ذمہ داری کا احساس دلایا جائے، لیکن ساتھ ہی اسے ایک بہتر انسان بننے کا موقع بھی دیا جائے۔ ایک ہمدردی پر مبنی نظام انصاف معاشرے کو بھی محفوظ بناتا ہے اور انسان کی اصلاح و تبدیلی کے دروازے بھی کھولتا ہے۔ حقیقی طاقت انتقام لینے میں نہیں ہوتی۔ حقیقی طاقت اس بات میں ہے کہ ایک ٹوٹے ہوئے انسان کو دوبارہ اس کی انسانیت سے جوڑ دیا جائے۔ تعلیم ہی جرائم کی روک تھام کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ ہر بچے کو صرف ریاضی، سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم ہی نہیں ملنی چاہیے، اسے زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی سکھایا جانا چاہیے۔ ہر بچے کو یہ اقدار سکھائی جانی چاہیے۔ ہمدردی، کمپیشن، احساس، ہمدردی، ایمپتھی، جذباتی ذہانت، ایموشنل انٹیلیجنس، تنازعات کا پرامن حل، احترام، ذمہ داری، دیانت آری، تعاون، خدمت خلق، معافی، انسانیت۔ جب ہمدردی تعلیم کا بنیادی حصہ بن جائے گی تو مستقبل میں جیلوں کی ضرورت خود بخود کم ہوتی چلی جائے گی۔ سب سے محفوظ معاشرہ وہ نہیں ہوتا جس کے پاس سب سے زیادہ جیلیں ہوں، بلکہ سب سے محفوظ معاشرہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس سب سے زیادہ ہمدرد، باشعور اور بااخلاق شہری ہوں۔ ہر انسان بدل سکتا ہے۔ تاریخ ایسے بے شمار انسانوں کی مثالوں سے بھری پئی ہے جنہوں نے نفرت کے بجائے محبت، عزت اور ہمدردی پانے کے بعد اپنی زندگی مکمل طور پر بدل دی۔ بہت سے سابق مجرم مستعاب بن گئے، بہت سے منشیات کے عادی افراد مشیر اور رہنما بن گئے، بہت سے سابق گینگ ممبران سماجی رہنما بن گئے، بہت سے سابق قیدی امن اور اصلاح کے علمبردار بن گئے۔ یہ اس لیے ممکن ہوا کیونکہ انسانی فطرت میں تبدیلی کی صلاحیت موجود ہے۔ انسان سیکھ سکتا ہے، انسان اپنی اصلاح کر سکتا ہے، انسان ترقی کر سکتا ہے۔ امید انسانی نفسیات کی سب سے طاقتور قوتوں میں سے ایک ہے۔ جب کسی انسان کو یقین دلایا جائے کہ وہ بہتر بن سکتا ہے تو اکثر وہ حقیقت میں بہتر بن جاتا ہے۔ ہمدردی پر مبنی نظام انصاف۔ ذرا ایک ایسے نظام انصاف کا تصور کیجیے جہاں سب سے پہلی ترجیح سزا نہیں بلکہ اصلاح اور بحالی ہو۔ ایسے نظام میں صرف لوگوں کو جیلوں میں بند کرنے کے بجائے انہیں یہ سہولیات فراہم کی جائے: نفسیاتی مشاورت، ہمدردی کی تعلیم، اخلاقی اور کردار سازی کی تربیت، خاندانی مشاورہ، ذہنی صحت کا علاج، فنی اور پیشہ ورانہ تربیت، بحالی پر مبنی انصاف، ریسٹریٹیو جسٹس، سماجی خدمت، تعلیم کے مزید مواقع، روزگار کے حصول میں مدد۔ ایسا نظام صرف جرائم کو کچھ عرصے کے لیے نہیں روکے گا بلکہ مستقبل میں جرائم کی شرح کو بنیادی طور پر کم کرے گا۔ ہمدردی متاثرین کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ جرم کا شکار ہونے والوں کو انصاف ضرور ملنا چاہیے، لیکن اکثر متاثرین صرف مجرم کو سزا ملنے سے مطمئن نہیں ہوتے، وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ آئندہ کسی اور انسان کو وہی تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ اصلاح پر مبنی نظام انصاف کا اصل مقصد بھی یہی ہے۔ جب ایک مجرم کو ایک ذمہ دار اور مفید شہری میں تبدیل کر دیا جاتا ہے تو پورا معاشرہ زیادہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ حقیقی انصاف صرف سزا دینے میں نہیں ہے، حقیقی انصاف آئندہ جرائم اور نئے متاثرین کو پیدا ہونے سے روکنے میں ہے۔ ہمدردی محفوظ معاشرے تعمیر کرتی ہے۔ نفسیات، اعصابی سائنس، نیوروسائنس، تعلیم اور سماجی ترقی کے میدان میں ہونے والی متعدد تحقیقات اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ احساس ہمدردی، جذباتی توازن، مضبوط خاندانی تعلقات اور معاون معاشرتی ماحول تشدد اور معاشرتی بگاڑ کو نمایاں طور پر کم کرتے ہیں۔ جو معاشرے ذہنی صحت، معیاری تعلیم، مضبوط خاندانوں اور سماجی شمولیت پر سرمایہ کاری کرتے ہیں، وہاں تشدد اور جرائم کی شرح عموماً ان معاشروں سے کم ہوتی ہے جو صرف سزا پر انحصار کرتے ہیں۔ اس لیے ہمدردی صرف ایک اخلاقی نظریہ نہیں ہے، یہ پائیدار امن، محفوظ معاشرے اور انسانی خوشحالی کی ایک عملی حکمت عملی ہے۔ جب ہمدردی تعلیم، قانون، خاندان، حکومت اور معاشرتی ثقافت کی بنیاد بن جائے تو امن صرف ایک خواب نہیں رہتا بلکہ ایک زندہ حقیقت بن جاتا ہے۔ ہمدردی دنیا کے تمام بڑے مذاہب کی مشترکہ تعلیم ہے۔
इंसानी तारीख की एक नहायत हैरत अंगेज़ हकीकत ये है कि दुनिया के तकरीबन तमाम बड़े मजहबी सहाइफ और रूहानी रवायात हमदर्दी, कंपैशन को इखलाक़ी ज़िंदगी का मरकज़ी सुतून करार देती है। अगरचे उनके अक़ायद, इबादात और तारीख़ी पस मंज़र मुख्तलिफ हैं, लेकिन उनका बुनियादी पैगाम एक ही है। इंसानों को एक दूसरे के साथ रहम, मोहब्बत, मुआफ़ी और हमदर्दी का रवैया इख्तियार करना चाहिए। क़ुरान मजीद की अक्सर सूरतें अल्लाह ताला के इस तारुफ़ से शुरू होती हैं। अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान, बेहद रहम करने वाला है। क़ुरान बार बार इंसानों को मुआफ़ करने, गरीबों की मदद करने, कमज़ोरों की हिफाजत करने और पूरी मखलूक के साथ रहम और शफ़क़त का बर्ताव करने की तलक़ीन करता है। ये सिखाता है कि हकीकी दीनदारी सिर्फ़ इबादात में नहीं बल्कि इंसानों के साथ अदल, रहम और हमदर्दी के साथ पेश आने में है। बाइबल का एक बुनियादी पैगाम है, अपने पड़ोसी से इसी तरह मोहब्बत करो जैसे तुम अपने आप से करते हो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी रहम, मोहब्बत, मुआफ़ी और सुलह का अमली नमूना थी। उन्होंने भूखों को खाना खिलाने, मज़लूमों की मदद करने, अजनबियों का इस्तक़बाल करने और बुराई का जवाब भलाई से देने की तालीम दी। भगवद गीता एक बाकमाल इंसान की सिफ़ात बयान करते हुए कहती है कि वो शख्स किसी से नफ़रत नहीं करता, तमाम जानदारों के साथ हमदर्दी रखता है, खुद पर काबू रखता है, मुआफ़ करने वाला होता है, आजिज़ी इख्तियार करता है और दूसरों की भलाई के लिए ज़िंदगी गुजारता है। देमपद और बुद्ध मत की तालीमात में हमदर्दी को मरकज़ी मकाम हासिल है। देमपद में कहा गया है, नफ़रत कभी नफ़रत से ख़त्म नहीं होती, नफ़रत सिर्फ़ मोहब्बत और हमदर्दी से ख़त्म होती है। बुद्ध मत में कारुना यानी हमदर्दी और मुत्तुआ, यानी मोहब्बत बरा जज्बा फ़र्द की रूहानी तरक्की और मुआशरती हम आहंगी की बुनियाद समझे जाते हैं। गुरु गिरनत साहिब सिख मत का मुक़द्दस सहीफ़ा गुरु गिरनत साहिब आजिज़ी, खिदमत, सेवा, मुसावात, सखावत और तमाम इंसानों के साथ हमदर्दी की तालीम देता है। ये वाज़े करता है कि हर इंसान इज़्ज़त, मोहब्बत और एहतराम का मुस्तहिक है। तौरात बार बार इंसाफ के साथ रहम, अजनबियों के साथ नरमी, कमज़ोरों की हिफाजत और अपने पड़ोसी से मोहब्बत करने का हुक्म देती है। यहूदी रआयत में हमदर्दी को रास्तबाज़ी और नेकी की एक लाज़मी अलामत समझा जाता है। तमाम अज़ीम रवायात का मुश्तक़ा पैगाम। दुनिया की मुतअद्दिद दीगर रूहानी और फ़लसफ़ियाना रवायात भी यही अक़गार पेश करती है। इंसानी वक़ार का एहतराम, मुआफ़ी, सखावत, बेग़र्ज़ी, खिदमत खुल्क, मोहब्बत, हमदर्दी और इंसानियत की भलाई। ये तमाम तालीमात इस हकीकत की तरफ इशारा करती हैं कि हमदर्दी किसी एक मज़हब की मलकियत नहीं, हमदर्दी पूरी इंसानियत की मुश्तरका मीरास है। अगर दुनिया के लोग अपने अपने मज़ाहिब की उन बुनियादी तालीमात को तालीम, हुकूमत, इंसाफ और रोज़मर्रा ज़िंदगी में नाफिज कर दे तो दुनिया के बहुत से तनाज़ात शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो सकते हैं। इंसानियत का मुस्तक़बिल हमदर्दी पर मुनहसर है। आज इंसान के पास हैरत अंगेज़ टेक्नोलॉजी मौजूद है। हम चंद लम्हों में पूरी दुनिया से राब्ता कर सकते हैं। हम खला की तहक़ीक़ कर रहे हैं। हम पेचीदा सर्जरियाँ अंजाम दे सकते हैं। हम ज़हीन मशीनें बना रहे हैं। लेकिन एक हकीकत आज भी बरक़रार है। टेक्नोलॉजी नफ़रत का इलाज नहीं कर सकती। नफ़रत का इलाज सिर्फ़ हमदर्द इंसान के दिल में मौजूद मोहब्बत कर सकती है। इंसानियत का मुस्तक़बिल सिर्फ़ साइंसी तरक्की पर मुनहसर नहीं बल्कि इख़लाक़ी और इंसानी तरक्की पर भी मुनहसर है। हमें हमदर्दी को हर ख़ानदान में, हर स्कूल में, हर यूनिवर्सिटी में, हर दफ्तर और इदारे में, हर अदालत और निज़ाम इंसाफ में और हर कौम की सक़ाफ़त में परवान चलाना होगा। सिर्फ़ सज़ाएँ देकर पुरअमन मुआशरे तामीर नहीं किए जा सकते। हमदर्दी कर सकती है, तालीम कर सकती है, उम्मीद कर सकती है, इस्लाह और बहाली कर सकती है। इंसानियत के नाम एक पैगाम। अब वक्त आ गया है कि हम इंसाफ के अपने तसव्वुर पर दोबारा गौर करें। कोई बच्चा मुजरिम पैदा नहीं होता। कोई इंसान उम्मीद से महरूम नहीं होता। हर शख्स सीखने, बदलने, संवरने और मुआशरे के लिए मुस्बत किरदार अदा करने का हक़ रखता है। अगर हम मशीनों की मुरम्मत कर सकते हैं, अगर हम जानवरों को सब्र से तरबियत दे सकते हैं,
تو یقیناً ہم انسانوں کی بھی ہمدردی، تعلیم، عزت اور امید کے ذریعے اصلاح کر سکتے ہیں۔ انسانیت کا مستقبل اس بات پر منحصر نہیں کہ ہم کتنی سخت سزائیں دیتے ہیں، بلکہ اس بات پر منحصر ہے کہ ہم کتنی دانشمندی سے ہمدردی کو فروغ دیتے ہیں۔ ایک ہمدرد دنیا کی تعمیر۔ یہ مضمون ایک ایسی دنیا کے خواب کی حمایت کرتا ہے جہاں ہمدردی تعلیم کی بنیاد ہو، اصلاح اور بحالی نظام انصاف کا مقصد ہو، ہر انسان کے وقار کا احترام کیا جائے، اور اخلاقی تربیت انسانی تہذیب کی اولین ترجیح بن جائے۔ یہی پائیدار عالمی امن، سماجی انصاف اور مشترکہ خوشحالی کا راستہ ہے۔ مزید معلومات کے لیے پریزنٹڈ بائی کمپیشنیٹ ورلڈ موومنٹ فاؤنڈیڈ بائی عمران اے ورلڈ پیس ایڈوکیٹ۔ ویب سائٹ www.org۔ ای میل writers1018@gmail.com۔